हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो बच्चों सबसे पहले हम करेंगे विधानवाचक। विधानवाचक में क्या है कि उसकी डेफिनेशन परिभाषा कि जिन वाक्यों में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी बच्चों बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हो। जैसे स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं, मैं नियमित व्यायाम करता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिसमें जिन वाक्यों में निषेध यानी ना, मनाही का भाव हो वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखो दिया हुआ है कि रोहित नहीं आया, इसमें नहीं आ गया तो निषेधवाचक वाक्य हो गया। जैसे कि मुझसे यह कार्य नहीं होगा, कक्षा में शोर मत करो, आज मैं टहलने नहीं गई। थर्ड नंबर पर है प्रश्नवाचक, जिसमें जिन वाक्यों में क्या, कब, किसे, क्यों आदि हो तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, तुमने चोरी क्यों की, या क्या तुमने कोई सूचना नहीं पढ़ी, क्या तुम बाज़ार नहीं गए, आप दिल्ली से कब लौटे। जहाँ पर भी क्या, कब, किसे और क्यों वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। आज्ञावाचक वाक्य नंबर 4, इसमें क्या है कि हम जब जिस वाक्य में हमें किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए, अनुमति दी जाए या प्रार्थना का भाव हो तो वहाँ पर आज्ञावाचक भाव होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, आप बाहर बैठिए, या बगीचे से फूल मत तोड़ो। यहाँ पर देखो बच्चों, बगीचे से फूल मत तोड़ो हम आज्ञा भी दे रहे हैं और यहाँ पर ना का सेंटेंस भी आ गया। जब भी एग्ज़ाम में आपको ऐसे आए तो उसमें हम निषेधवाचक वाक्य भी लिख सकते हैं कि बगीचे से फूल मत तोड़ो, या तो ये आज्ञावाचक है या ये निषेधवाचक है। नेक्स्ट विस्मय आदिवाचक, जिसमें जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो उसमें विस्मय आदिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे ये चोट कैसे लगी, छी चारों ओर कितनी गंदगी है, वाह मैच में मज़ा आ गया, या हाय उस बेचारे के साथ बड़ा बुरा हुआ, उफ इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले। नेक्स्ट है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि भगवान तुम्हारा भला करे, या आपकी इच्छा पूर्ण हो, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, नव वर्ष मंगलमय हो। तो इसमें सब में हमें इच्छा या आशीर्वाद या शुभकामना का पता चल रहा है, तो इसमें इच्छावाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट नंबर 7, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होते हैं। जैसे देखो, शायद उसे घर छोड़ना पड़े, यहाँ पे हमें शक हो रहा है कि शायद उसे घर छोड़ना पड़े, या शायद आज माता जी दिल्ली जाएं, शायद संभवतः आज बारिश हो, उसकी परीक्षा समाप्त हो गई होगी। हमें पता चलता है कि शायद है कि उसकी परीक्षा ख़त्म हो गई होगी। नेक्स्ट लास्ट संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, या संकेत बोधक भी लिख सकते हैं, या संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि झूठ बोलोगे तो डांट पड़ेगी, या इसमें हम और भी कोई सेंटेंस कर सकते हैं कि जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते, यदि समय पर वर्षा होती तो फसल नष्ट न होती, अगर तुम साथ दो तो काम आसान हो जाए, यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगा, यदि झूठ बोलोगे तो डांट पड़ेगी। हमने ये वाला सेंटेंस इसी पे लिखा हुआ है। तो 8 वाक्यों में देखो बच्चों, जो फर्स्ट विधानवाचक है उसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी वाक्य हो कि मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं,
निषेधवाचक में मैंने आपको बताया है जिसमें न आए, नहीं आई। और प्रश्नवाचक में जहाँ पे प्रश्न चिन्ह हो, क्या, कब। आज्ञावाचक में जहाँ पे हम ऑर्डर देते हैं, अनुमति देते हैं। या इसमें अगर मत का वाक्य आ जाए तो उसमें आज्ञा और निषेध दोनों हो जाते हैं। विस्मय आदि में कोई हर्ष, शोक, हैरानी वाली बात हो, खुशी की या गमी की। इच्छावाचक में हम जब कोई इच्छा जाहिर करते हैं, कोई शुभकामना जाहिर करते हैं, हमारे मन में कोई इच्छा होती है। और संदेहवाचक में हमें किसी प्रकार का शक हो या संभावना के भाव का पता चलता है। उसी प्रकार संकेतवाचक में हमें जब एक बात या काम का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। मोस्टली बच्चों इसमें 2 सेंटेंस होते हैं कि जैसे यदि झूठ बोलोगे कॉमा तो डांट पड़ेगी, यदि तुम परिश्रम करते तो कॉमा आ गया तो अवश्य सफल हो जाते। इसी प्रकार 8 में से ये आपको इनकी पहचान है। इनमें कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्रश्नवाचक के 2 वाक्य बनाओ, या 5-7 हमें ये सारे वाक्य दिए हुए हैं तो इनमें से हमने उनका वाक्य का भेद लिखना है। कि जैसे हमें एक वाक्य दिया हुआ है कि मुझसे यह कार्य नहीं होगा, इसको हम बदलेंगे तो क्या आएगा, इसको बताएंगे क्या है कि ये निषेधवाचक वाक्य है। इसी प्रकार अगर आप दिल्ली से कब लौटे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसी प्रकार सारे वाक्यों में से इसी प्रकार आ सकता है कि वाक्य दिए हुए हैं, आपने वाक्य का भेद लिखना है, या हमने विधानवाचक को निषेधवाचक में बदलना है। कि जैसे विधानवाचक में दिया हुआ है कि तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं, हमने इसका निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि तालाब में मछलियाँ नहीं तैर रही हैं। तो ये हो गया निषेधवाचक। धन्यवाद।